हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त वीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद वीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हाजिर हूं फिर मैं राजस्थान के एक नए ज़िले की संपूर्ण जानकारी लेकर के। करते हैं आज का सेशन की शुरुआत और जानते हैं राजस्थान के ब्यावर ज़िला जो अजमेर संभाग में आता है। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर राजस्थान का मैप और इस मैप में देखते हैं कि ब्यावर ज़िला कहाँ पर है। दोस्तों आपका ब्यावर ज़िला ये मध्यवर्ती ज़िला राजस्थान में है जो लगभग मध्य भाग में है और यह ज़िला अंतर्राज्यीय ज़िला नहीं है क्योंकि इसकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती है। यह एक अंतर्वर्ती ज़िला है। दोस्तों ब्यावर की सीमा देख लेते हैं किन किन ज़िलों के साथ लगती है। तो आपके पाली के साथ ब्यावर की सीमा लगती है, जोधपुर के साथ ब्यावर की सीमा लगती है, नागौर के साथ ब्यावर की सीमा लगती है, अजमेर के साथ ब्यावर की सीमा लगती है, भीलवाड़ा के साथ ब्यावर की सीमा लगती है और राजसमंद के साथ भी ब्यावर की सीमा लगती है। दोस्तों इस प्रकार से ब्यावर जो ज़िला है उसकी सीमा राजस्थान के अन्य 5 ज़िलों के साथ में लगती है। यह ब्यावर ज़िला आपको पता है कि नया राजस्थान का एक नया ज़िला है जो 2023 में बनाया गया था। अब जानते हैं ब्यावर ज़िले के बारे में संपूर्ण जानकारी। राजस्थान का सामान्य ज्ञान और उसमें ब्यावर का संपूर्ण सामान्य ज्ञान। दोस्तों ब्यावर ज़िला अजमेर संभाग का हिस्सा है। अब इसकी स्थापना के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ब्यावर ज़िले की स्थापना की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। इसके अंतर्गत जब घोषणा हुई थी उस वक्त 19 जिले तथा 3 संभाग बनाने की घोषणा राम लोहाया समिति द्वारा की गई थी। राम लोहाया समिति बनाई गई थी। उसने घोषणा की थी कि राजस्थान के अंदर कुछ ज़िले और संभाग बनाए जाए, तो उनकी सिफारिश पर सरकार ने 19 ज़िले और 3 संभाग बनाने की घोषणा उस सिफारिश पर घोषणा की थी। राम लोहाया समिति जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी 2022 में और मार्च 2023 में इन जिलों और संभागों की सरकार ने घोषणा कर दी थी। जो नए 19 जिले और 3 संभाग बनने थे उनकी जो अधिसूचना थी वो 4 अगस्त 2023 में हुई थी और इन सभी ज़िले और संभागों की जो स्थापना थी या आधिकारिक रूप से जो ज़िले बनाए गए और संभाग बनाए गए थे वो 7 अगस्त 2023 में बनाए गए थे, जिसमें पाली और अजमेर ज़िले का कुछ हिस्सा मिला करके ब्यावर ज़िले की स्थापना की गई। अब देख लेते हैं ब्यावर ज़िले का भौगोलिक परिदृश्य। भौगोलिक परिदृश्य में ब्यावर ज़िले के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। भौगोलिक परिदृश्य में ब्यावर ज़िला मध्यवर्ती राजस्थान में आता है, जो राजस्थान का एक मध्यवर्ती ज़िला है। यह अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में आता है। यहाँ की जो जलवायु है वो उपाद्र है और कोपेन के अनुसार CWG क्षेत्र यहाँ की जलवायु CWG आती है। दोस्तों कोपेन के बारे में बता दूं, मैं प्रत्येक ज़िले में कोपेन के बारे में बताता हूं कि ये कोपेन प्रणाली क्या है। तो एक व्यक्ति थे डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने जलवायु वर्गीकरण की एक प्रणाली बनाई थी, उसे कोपेन की प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली के अनुसार संपूर्ण जलवायु को 5 भागों में बांटा था और जिनमें से ब्यावर की जो जलवायु है वो CWG में आती है। CWG का मतलब होता है शुष्क शीतकाल वाली जो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। यहाँ पर वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होती है, ताकि इससे प्रतीत होता है कि वर्षा यहाँ ठीक ठाक होती है। यहाँ पर जो वनस्पति है वो पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है ब्यावर के अंदर। और आगे देख लेते हैं जी ब्यावर में और क्या है। आपकी यही भौगोलिक परिदृश्य में यहाँ पर जो फसल है वो रबी और खरीफ दोनों पैदावार होती है और यहाँ की मिट्टी मिश्रित मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी दोनों पाई जाती है। नदियाँ यहाँ पर अरावली पर्वतमाला में नाग की पहाड़ियों से निकल कर एक नदी बहती है, उसका नाम है लूनी नदी।
ये एक नदी ब्यावर के अंदर बहती है। अब आगे देख लेते हैं ब्यावर के दर्रे। दोस्तों ब्यावर के दर्रे बहुत महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पर बहुत से दर्रे हैं। तो दर्रे देख लेते हैं। यहाँ के दर्रे बहुत प्रसिद्ध है और ये दर्रे क्या होता है, पहाड़ियों के मध्य से निकलने वाले जो रास्ते होते हैं उनको दर्रे कहते हैं। मध्य अरावली का विस्तार ब्यावर में है। सांभर से लेकर देवगढ़ तक इसमें अरावली का विस्तार है और इसमें जो दर्रे आते हैं वो इस प्रकार है। पहला है आपका बरदर्रा। बरदर्रा इसमें NH-25 और NH-162 गुजरता है। दूसरा है परबेरिया दर्रा। तीसरा है सुराघाट दर्रा, ये भी ब्यावर में है। श्योपुर दर्रा, ये भी ब्यावर में है। पीपली दर्रा, ये भी ब्यावर में है। मसूदा दर्रा, ये भी ब्यावर में है। और सेंधड़ा दर्रा, ये भी ब्यावर में है। दोस्तों ये दर्रे, ये मतलब अरावली पर्वत जो श्रृंखला है ब्यावर के अंदर, इससे निकलने के या इससे जो रास्ते हैं वो यहाँ पर 6 से 7 प्रकार के बताए गए हैं और ये दर्रे सभी ब्यावर के अंदर आते हैं। ये ब्यावर के जो दर्रे हैं वो मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ते हैं। नहीं तो अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण यहाँ पर रास्ता नहीं है, लेकिन इन रास्तों की वजह से मारवाड़ और मेवाड़ दोनों एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, उसमें आवागमन हो जाता है। दोस्तों ब्यावर की जो पहाड़ियाँ हैं, जो ब्यावर की पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियाँ मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती है। इनको मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं और यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है। तो पहाड़ियाँ यहाँ की मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है और यहाँ के जो ब्यावर के जो दर्रे हैं वो मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ते हैं। और देख लेते हैं आगे ब्यावर में और क्या आता है जी। दोस्तों यहाँ पर ब्यावर में अभी उद्योग क्या क्या उद्योग है, क्या क्या यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है, तो आपके हैं ब्यावर के उद्योग। दोस्तों ब्यावर में श्री सीमेंट और राजश्री सीमेंट दोनों सीमेंटों की इकाइयाँ लगी हुई, यहाँ पर ये दोनों सीमेंट बनाए जाते हैं। यहाँ पर कपड़ा की जो द कृष्णा मिल्स है, द कृष्णा मिल्स जो कपड़े की मिल है ये भी ब्यावर में है और इस मिल की स्थापना सेठ दामोदर दास तथा कर्नल डिक्सन ने 1889 में की थी। यह राजस्थान की प्रथम कपड़ा इकाई है। देखिए ये आज़ादी से पूर्व की जो मिल है और ये सेठ दामोदर दास और तथा कर्नल डिक्सन ने 1889 में इसकी स्थापना की थी और ये राजस्थान की प्रथम कपड़ा इकाई है। एक यहाँ पे एडवर्ड मिल है, ये भी ब्यावर के अंदर है। दूसरी यहाँ विजय कॉटन मिल है, ये भी ब्यावर के अंदर है। और महालक्ष्मी कॉटन मिल भी ब्यावर में लगी हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे उद्योग धंधों में 5 तरह की मिल और इकाइयाँ लगी हुई है। अब देख लेते हैं जी ब्यावर में खनिज पदार्थ क्या क्या उत्पन्न होते हैं, क्या क्या खनिज निकलती है। तो ब्यावर में धात्विक खनिज पाया जाता है। धात्विक खनिज ब्यावर के अंदर पाया जाता है। फेल्सपार खनिज अजमेर व ब्यावर दोनों में पाया जाता है। जो फेल्सपार है वो ब्यावर में भी है और अजमेर में भी है। आपको पता है कि अजमेर का कुछ हिस्सा ब्यावर तोड़ करके और ब्यावर बनाया गया था, तो दोनों जगह पर ये फेल्सपार पाया जाता है। एस्बेस्टस खनिज नई खुर्द में कोटरा क्षेत्र में पाया जाता है। ये 2 क्षेत्र है, नई खुर्द और कोटरा, यहाँ पर भी एस्बेस्टस खनिज पाया जाता है। और चाइना क्ले भी ब्यावर के अंदर निकाला जाता है। ये भी एक खनिज पदार्थ है, ये भी ब्यावर के अंदर निकलता है। अब यहाँ पे अभयारण्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो अभयारण्य में रावली टोडगढ़ अभयारण्य ये ब्यावर में है। इस अभयारण्य का विस्तार वर्तमान में ब्यावर में, पाली में, राजसमंद में और इसे अब अजमेर में भी बढ़ाने की घोषणा की गई है। तो जो रावली टोडगढ़ अभयारण्य है ये 3 जिलों में पहले से हैं, पाली, राजसमंद और ब्यावर, और इसके अलावा अजमेर में भी इसे बढ़ाने की घोषणा की गई है। अब आगे देख लेते हैं ब्यावर के मंदिर और मेले कौन कौन से लगते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपके बादशाह का मेला
एक मेला यहाँ कौन सा लगता है, बादशाह का मेला। यह चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को लगता है और इसमें बादशाह की सवारी निकाली जाती है, प्राचीन काल से निकाली जाती है। रघुनाथ जी का मंदिर जो विजयनगर ब्यावर में है। डिग्गी महादेव मंदिर ये भी ब्यावर के अंदर स्थित है। देवमाली गांव मसूदा में, जो मसूदा देवमाली गांव जो मसूदा में है, इसे बेस्ट टूरिज्म गांव का अवार्ड दिया गया है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड किस गांव को दिया गया है, तो वो देवमाली गांव को दिया गया है। जैतारण में जैन मंदिर है और कुशल माता का मंदिर भी ब्यावर के अंदर स्थित है। देवर भाभी की होली ब्यावर की प्रसिद्ध है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि देवर भाभी की होली कहाँ प्रसिद्ध है, तो वो ब्यावर राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। यहाँ पर मतलब ब्यावर में सूचना का अधिकार संग्रहालय बनाया गया है। सूचना के अधिकार का संबंध अरुणा रॉय से है। सूचना का अधिकार संग्रहालय भी यहाँ ब्यावर में बनाया गया है। अब यहाँ पे देख लेते जी प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए हैं। तो यहाँ पे गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, जो जैतारण का युद्ध भी इसे कहा जाता है। गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध, यह जनवरी 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच हुआ था। गलत लिख दिया है, मालदेव के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा था। और इस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह सूरी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि ये युद्ध इसके लिए इतना आसान नहीं था जीतना, इसलिए ये बात इसने कही थी। और इस युद्ध में जो आपका गिरी सुमेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध था, इसमें मालदेव के सेनापति बहादुर सेनापति थे, जैता और कुपा, ये दोनों इसमें शहीद हो गए थे। इसके अतिरिक्त और कौन सा युद्ध है जी यहाँ पे, ये भी देख लेते हैं। तो बदनौर का युद्ध एक यहाँ पे हुआ था। यह युद्ध 1557 ईस्वी में राणा कुंभा तथा महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन शाह के बीच लड़ा गया था। इसमें राणा कुंभा विजयी हुआ था। जो बदनौर का युद्ध है वो महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी और उसका साथ ही था कुतुबुद्दीन शाह, इनके बीच हुआ था, जिसमें राणा कुंभा की विजय हुई थी। एक यहाँ पे जी संत दरियाव जी ये जैतारण में थे। इनके गुरु प्रेमदास जी थे और ये राम स्नेही संप्रदाय की रैन शाखा के संस्थापक थे। राम स्नेही शाखा की रैन शाखा के संस्थापक कौन है, संत दरियाव जी, और यह शाखा नागौर में है। इसके अतिरिक्त और विविध तथ्य यहाँ पर क्या क्या है। टोडगढ़ जेल ब्यावर में है। यहाँ पर विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खर्रा को कैद किया गया था। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको टोडगढ़ जेल में कैद किया गया था अंग्रेजों द्वारा। यह राज्य की पहली नगर परिषद जो ब्यावर में है, राज्य की जो पहली नगर परिषद है वो भी ब्यावर की है। बुलन कॉम्प्लेक्स भी ब्यावर में है। मसूदा गांव पूर्ण साक्षर गांव है राजस्थान का। सोगनी नस्वर उद्योग ब्यावर में लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। सोगनी नस्वर उद्योग भी ब्यावर के अंदर है। एकलव्य नाट्य संस्थान भी ब्यावर के अंदर स्थित है। और मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की जो जैतारण ब्यावर में है। तो दोस्तों ये हमने ब्यावर के बारे में जाना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अपना ही चैनल समझ के सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और लाइक करके अगर आपको इस वीडियो में या इस जानकारी में कोई डाउट है, किसी तरह का सवाल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसका जवाब आपको इसी चैनल पर दे सकूं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा वो लोग भी उठा सके। तो मुझे दीजिए आज्ञा, मिलते हैं एक नए ज़िले की संपूर्ण जानकारी के साथ में। नमस्कार।